Hi guys, Namaskar, welcome. My name is Chef Rahul Wali. I'm live on Mom's Magic Cooking page जो है Facebook पे. Thank you to Smita Agarwal ji for having me here. And it's something that जो आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही easily available है घर में ingredients काफी हद तक. तो हम बना रहे हैं पोटैटो चीज शॉट्स. तो इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट मैंने अपना हल्का सा किया हुआ है. तो पहले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें. सो व्हाट वी हैव हियर इज बॉइल्ड पोटैटोज. तो इन्हें पार बॉइल किया गया है. अगर कुकर में आप कर रहे हैं तो एक सीटी इज इनफ. फाइनली चॉप्ड अनियंस. इसको एकदम फाइनली चॉप करना है आपको. थोड़ा मोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके ये टूट जाएंगे. शॉट्स विल ब्रेक. फाइनली चॉप ग्रीन कैप्सिकम. यू कैन ऑल्सो यूज रेड कैप्सिकम और येलो अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. फाइनली चॉप ग्रीन चिली, सम कोरिएंडर, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, थोड़ा ओरिगेनो है, ड्राइड ओरिगेनो, पेपर. देन यहाँ पे दो चीज हैं. वन आई हैव ग्रेटेड चीज एंड वन आई हैव क्यूब्स. आई हैव कट स्मॉल क्यूब्स. छोटे छोटे क्यूब्स करने हैं. दिस विल बी यूजिंग. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ making. Now the second part is making the dip. So I have some mayonnaise here. I have some red chili flakes, thoda garlic powder, and about 2 cloves of garlic finely chopped. And the third part is binding. तो उसके लिए वी हैव द ब्रेड क्रम्स. फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं. बेसिकली अगर आपके पास कुछ ब्रेड बची हो घर में तो आप उसे थोड़ा सा टोस्ट करके मिक्सर में पाउडर कर सकते हैं उसका. एंड यू कैन सेव इट, कैन कीप इट इन द फ्रिज. तो एटलीस्ट फॉर 2-3 months इट डजंट गेट स्पॉइल्ड. देन फॉर बाइंडिंग आई हैव मेड अ स्मॉल मिक्सचर हियर. तो इसमें आई हैव एडेड 2 tablespoons of corn flour and 1 tablespoon of मैदा, refined flour. And थोड़ा सा पानी डाल के बाइंडिंग के लिए लिक्विड बनाया है. Okay, so we'll get started now. So first what we're gonna do is we're gonna grate these boiled potatoes. तो let's grate them. So अगर बहुत लोग अभी ज्वाइन हुए हैं तो वी आर मेकिंग पोटैटो चीज शॉट्स. उसके लिए हमने 4 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं एंड मीडियम साइज के हैं, ज्यादा बड़े नहीं. और उसे बॉईल करके उसे ग्रेट कर रहे हैं हम. उसके साथ साथ वी नीड हाफ फाइनली चॉप्ड अनियन, हाफ फाइनली चॉप्ड ग्रीन बेल पेपर. आप चाहें तो और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं. इन केस अगर आपके पास कैरेट है तो कैरेट डाल दीजिए. If you have zucchini, you can use zucchini. Then we have one finely chopped green chili, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ है, salt, pepper, corn flour about 2 tablespoons. Then we have for making a dip, we are making a garlic mayo dip. So we have थोड़ा सा mayonnaise है, उसमें we have about 2 to 3 cloves of garlic, which we have finely chopped. We have some garlic powder, about a teaspoon. Then we have a very small teaspoon of red chili flakes. जो बाइंडिंग के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं, we're going to be using some corn flour in this potato. आप चाहें तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, but since I'm using bread crumb for coating on top, so I thought to give it a little different texture by using corn flour in binding other than just breadcrumbs. So this we have grated. One more potato left.
तो इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, तो यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन द ईमेल दैट्स बीइंग सेंड ऑन द ऊपर जो लिंक है पोस्ट में इसके साथ, लाइव के साथ, उस ईमेल आईडी पे आप अपने आंसर भेज दीजिएगा। यस, दीज आर बॉइल्ड पोटैटोज। इसे हमने बॉईल किया हुआ है। अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो 1 सीटी या 2 सीटी में हो जाता है, और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो यू हैव टू बॉईल इट टिल इट्स सॉफ्ट। तो ये हमारे पोटैटो अब ग्रेट हो गया है। After this, we're going to be adding some salt. Salt थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज जो है, चीज में भी salt होता है, तो be very careful when you're adding salt. About a teaspoon or maybe 1.5 teaspoons is enough. I'm going to add some fresh crushed pepper. अगर आपके पास ये नहीं है तो आप व्हाइट पेपर, अगर है तो व्हाइट पेपर ऐड कर लीजिए, नहीं तो ब्लैक पेपर पाउडर मार्केट का है तो वो ऐड कर लीजिए। मेयोनेज का सब्स्टिट्यूट कैन बी इट्स अ डिप। डिप कैन बी एनीथिंग, आपकी मर्जी आप कैसे डिप बनाएं। आप चाहें तो हंकर्ड करके उसकी डिप बना सकते हैं, आप चाहें तो केचप बेस का बना सकते हैं, मस्टर्ड बेस का बना सकते हैं, बट आई लाइक गार्लिक मेयो विद दिस, सो इट गोज वेरी वेल विद दिस। Now we're going to be adding finely chopped onion. Finely chopped capsicum, green or bell pepper. Like I said earlier, if you have red and yellow also, you can add that as well. One finely chopped green chili. Some coriander leaves finely chopped. So I'm going to add some oregano to it, dried oregano. To this I'm going to add, this is processed cheese. आप चाहें तो अगर आपके पास cheddar cheese है, you can use cheddar cheese with it. And this is about 2 teaspoons I've added to this. And to this mixture we're going to be adding about 2 teaspoons of corn flour. या यू कैन ग्राइंड, आप ग्राइंड करके रख सकते हैं। ब्लैक पेपर अगर आपके पास फ्रेश बनाना है घर में तो आप उसे ग्राइंड करके, ड्राई रोस्ट करके पैन पे, और उसे अच्छी तरह ग्राइंड करके देन यू कैन कीप इट इन अ बॉटल, यू कैन यूज दैट। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। It will become little tight because there's corn flour in it. तो थोड़ा tight हो जाएगा mixture, which is good because it's binding very well then.
Just gonna go wash my hand and come again. तो अब हल्का सा पानी आप हाथ में ले लें, थोड़ा सा, और इसमें एक हैंडफुल ऑफ ball out of it. So what I'm going to do today is I'm not going to give it one single shape. I'm going to make at least 3-4 shapes. अलग अलग शेप के बनाएंगे. इसे थोड़ा सा दबा दें, फिर इसमें थोड़ा एक डिप्रेशन बना दें, और जो चीज के ब्लॉक हमने ये काटे हुए थे छोटे से, इसमें से we'll take one piece, we'll put it in the center and we'll close it. So don't worry about अगर इस साइड से थोड़ा सा क्रैक हो रहा है कभी, you can always seal it while binding it as well. So this is one shape that we're given it like a tikki. Then same thing, put one more cheese in it. So this we have given a cylindrical shape. Okay. So this is more like a round ball. This is something that all the kids love because एक तो चीज है, ऊपर से फ्राइड है, बच्चों को दोनों चीजें पसंद रहती हैं हमेशा.
Okay, now I've got these 4 pieces as of now ready. So what we're gonna do is हम oil गरम करने के लिए रख देंगे. By the time we start binding these, coating it, sorry. और उससे भी पहले we'll make this dip. So this is garlic mayo dip. So we have about 2 से 2.5 चम्मच हैं मेयोनेज के इसमें. No, you cannot. I mean, baking is an option, but I don't think it will do very well in baking. Okay, so this is about 2 to 3 teaspoons of. Yeah, you can air fry them. Air fry बिल्कुल कर सकते हैं आप उनको. Yes. This is about 2 to 3 spoons of mayonnaise. तो इसमें हम chopped garlic, fresh garlic, about 2 से 3 क्लव, करीबन आधा चम्मच garlic powder, and very little chili flake, some pepper, and a pinch of salt. Make sure very less salt because mayonnaise already has salt in it. We're going to mix this thoroughly. अगर आपको if you can find garlic leaves, I could not find garlic leaves, fresh garlic leaves. You can use that. आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें to give a nice flavor and a good texture, color also to it. If you don't want to use cheese, आप चाहें तो इसके अंदर पनीर डाल सकते हैं. आप चाहें तो इसके अंदर if you're non-vegetarian, you can add some meat in it, or you can add some egg in it. अंडा भुर्जी बना के आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें. Okay, so dip is ready. I'm just gonna garnish it with some chili flakes on top. And a pinch of garlic powder. So अब dip को आप फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर till the time you're serving it. So we're going to start coating it now. I'm hoping that the oil is pretty warm. Garlic powder का substitute can be fresh garlic अगर आपके पास garlic है, or you can make a paste, garlic paste, and add that. But since I've already added fresh garlic also, garlic powder का there's no substitute as such. आप चाहें तो इसमें और garlic डाल दीजिए. Okay. So we have fresh breadcrumbs, and this is the coating which I had said. So इसके अंदर we have 2 tablespoons of corn flour and 1 tablespoon of मैदा, refined flour. तो उसको हल्के से पानी में थोड़ा अच्छा मिक्स किया है. ज़्यादा पतला नहीं करना है and not too thick, just enough to coat them. So what I'm gonna do is I'm gonna drop these one by one
The oil is hot and ready. So अच्छी तरह इनको कोट कर दें and just drop them in the breadcrumb and coat it. बहुत ही हल्के हाथ से करें क्योंकि you can spoil the shape or maybe you can just break it. बहुत आराम से, you need patience for this. You cannot do it in a hurry. Same thing with others. Coat and drop them. सूजी आप यूज कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सूजी इट कैन ब्रेक इन द ऑयल व्हेन यू आर फ्राइंग इट, वो खुल जाएगी सूजी. तो ब्रेड क्रम इज अ बेटर ऑप्शन. आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स, यू कैन यूज कॉर्नफ्लेक्स का पाउडर बना के यूज कर सकते हैं. So I'm going to dust off the excess breadcrumb from it before putting it in the oil. The oil is pretty hot. मतलब ठंडे तेल में ना करें, नहीं तो ये टूट जाएगा और फट भी जाएगा पूरा. It has to be medium hot oil. Make sure you evenly turn it ताकि चारों ओर से एक जैसा कलर आए. I think around 3 से 4 मिनट frying it will be done. Just make sure कि आप उसको चारों ओर से घुमाते रहें ताकि इवन फ्राइंग हो, कलर एक जैसा चारों ओर से लगे. और तेल ज्यादा गर्म ना हो, मीडियम हीट पे ही रखना है तेल को.
What we're gonna do now is we're gonna put the gas off now. ये हो चुका है almost. We don't want it to turn too dark brown, and तो काला होते हुए टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में काला हो जाएगा. By the time you think, it will be black. So I think we'll start removing it now. It's done. On a tissue paper or a oil strainer. So this is how it looks after frying. अब इसकी plating करते हैं. So what I've done here is I have taken this plate. I put some mayonnaise on it. I'm just gonna spread some mayo. थोड़ा सा चॉप्ड धनिया इसके ऊपर. So these are cheese potato shots. And I hope you liked it. Please do try. Now my question to everyone is, what is that one thing we added in the dip, which is going to give a very prominent flavor to it? वो एक ऐसी कौन सी चीज हमने मेयोनेज के डिप में डाली है जिससे उसका टेस्ट एकदम निखर के आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसका. So do answer this. And thank you so much for having me here. Take care guys, stay safe and enjoy yourself at home. ये ट्राई करें आप डिश, एंड इसकी फोटोज प्लीज पोस्ट कर दें जब भी आप बनाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Shamiksha ji, thank you so much for having me here, and I look forward for many more sessions, and take care guys. Thank you. Bye bye.